हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AMGK स्टडी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि SSC GD 2025 के लिए अंकित भाटी सर ने एक सामान्य ज्ञान की नई बुक लॉन्च की है और इस बुक को हम कंप्लीट टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें हमने इतिहास को स्टार्ट किया था और इतिहास हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हैं, मतलब कि भूगोल को। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। देखो दोस्तों, हमने इसमें सबसे पहले इतिहास को कंप्लीट किया था। आज हम ज्योग्राफी मतलब कि भूगोल को पढ़ने वाले हैं और एक ही वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट पढ़ लेंगे। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपका SSC GD का एग्ज़ाम आने वाला है तो इस बुक को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन है SSC GD के वो 2024 में जो हुआ था उसके सभी क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। ठीक है ना, और आने वाले एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी दे रखे हैं, तो आपको 2 या 3 बार तो जरूर पढ़नी है ये बुक। देखो, आज का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विषय बना रहता है? भाई, भारत के जो पश्चिम में कौन सा देश है वो पाकिस्तान। कौन सा? पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। कौन सा देश है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान की जो सीमा है भारत के 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशन के साथ लगे। ठीक है, पाकिस्तान की सीमा 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेशन के साथ लगे। वो 5 पाकिस्तान की सीमा जिसके साथ लगे है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। मतलब कि 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 3 राज्य कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान और पंजाब। केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, अगर पूछ ले कि भारत की जो सीमा है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। इसकी लंबाई, रेड क्लिफ रेखा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, समुद्र पार भारत के दक्षिण पड़ोसी में डैश द्वीप देश शामिल है। भाई, समुद्र के पार जो भारत के पड़ोसी देश शामिल हैं वो कितने? 2 देश हैं। वो कितने देश हैं? 2 देश हैं, मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य और डैश द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है। भाई, जलडमरू किसके द्वारा अलग होता है? मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। जाओ, ठीक है, मन्नार की खाड़ी के द्वारा श्रीलंका पाकिस्तान पाक जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होता है। मतलब पाक जलडमरू मध्य श्रीलंका किसके द्वारा अलग होता है? मन्नार की खाड़ी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत अपनी लगभग डैश भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। भाई, भारत की सीमा अफगानिस्तान के साथ कितनी लगे? 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर की सीमा भारत और अफगानिस्तान के बीच लगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा। भाई, भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा? डूरंड रेखा। कौन सी? डूरंड रेखा। डूरंड रेखा से भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा लगती है। भाई, डूरंड रेखा से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का रूस मतलब सबसे बड़ा देश रूस है क्षेत्रफल की दृष्टि से, फिर कनाडा, फिर USA, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। इन सभी के बाद 7वां स्थान भारत का है। ठीक है, भारत के 9 राज्यों की तटीय सीमा है। अगर पूछे तटीय सीमा कितने राज्यों की है, तो 9 राज्यों की। सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की है। सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है? गुजरात की। सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की, तथा उसके बाद आंध्र प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? भाई, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा कौन सा देश कर रहा है? बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। और कितनी सीमा लगे बांग्लादेश के साथ? 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ भारत की लगे। बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक पश्चिम बंगाल से लगती है। सर्वाधिक कौन से राज्य से लगे? पश्चिम बंगाल से। बांग्लादेश की मुद्रा टका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? तो कच्छ द्वीप। कौन सा? कच्छ द्वीप। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी। भाई, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पिदुरु तालागाला। ठीक है, श्रीलंका के अन्य नाम रतन द्वीप, सिंह द्वीप और
तपोवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा भूटान से। भूटान भारत का पड़ोसी देश है। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? भाई भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगे? तो पश्चिम बंगाल की। ठीक है, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। पंजाब की ना लगे, हरियाणा की ना लगे, ना जम्मू कश्मीर की लगे, तो किसकी लगे? पश्चिम बंगाल की। भारत तथा भूटान के मध्य सीमा की लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर। भारत और भूटान की सीमा की लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर। ठीक है, भारत की सीमा 4 भारतीय राज्यों से लगती है। भारत की सीमा 4 भारतीय राज्यों से लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत अपनी भूमि सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करता है? तो कितने राज्यों के साथ? 7 राज्यों के साथ भूमि सीमा साझा करे। ठीक है, भारत। देखो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, 7 राज्यों के साथ। अब वो सात देशों के साथ। अब वो 7 देश कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान तथा म्यांमार। ये जो 7 देश हैं, इनके साथ भारत अपनी सीमा साझा करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भाई भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करे? बांग्लादेश के साथ। और कितनी सीमा लगे बांग्लादेश के साथ? 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? भाई भारत की समुद्री सीमा कितने देशों के साथ लगे? 2 देशों के साथ। कितने देशों के साथ? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। 2 देश है वो, मालदीव और श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? भाई भारत की उत्तर पश्चिम में किस देश की सीमा लगे? अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। उत्तर पश्चिम में कौन सी सीमा लगे? अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जाओ, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा की लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण 1947 में रेड क्लिफ पंचायत द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? भाई पड़ोसी देश वो कौन से हैं जो पहले भारत का हिस्सा हुआ करते थे? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। जाओ, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत की 1.5 किलोमीटर लंबी सीमा और द्वीप प्रदेशों सहित 7516.6 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, और कुछ किताबन में 15,200 किलोमीटर भी मिलेगी। ठीक है ना, तो जो सो हमारा ऑप्शन में दे रखा होगा उसमें आप टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है भारत अपनी भूमि सीमा डैश देश के साथ साझा करता है। भाई भारत अपनी भूमि कितने देशों के साथ साझा करे? 7 के। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। 7 देशों के साथ भारत की सीमा लगे। और वो 7 देश कौन कौन से हैं? एक तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। ये जो 7 देश हैं इनके साथ भारत की सीमा लगे। ठीक है ना, भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? भाई खुली हुई सीमा किसके साथ है? नेपाल के साथ। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, नेपाल के साथ। भारत के साथ नेपाल की 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। नेपाल के साथ कितनी लगे? 1751 की। ठीक है, अगर पूछ ले पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के साथ लगे 3323 किलोमीटर। और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। ये हमें याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? भाई मेघालय राज्य के निम्नलिखित में किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो किसमें? मासिनराम में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट देखो, मेघालय के पठार में गारो, खासी, जैंतिया तथा मिकिर पहाड़ियाँ स्थित हैं। गारो, खासी, जयंती और मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? मेघालय में। मासिनराम तथा चेरापूंजी खासी पहाड़ी में स्थित है। भाई मासिनराम और चेरापूंजी ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? खासी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? भाई गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। गंगोत्री हिमनद किस राज्य में? उत्तराखंड में। इंपोर्टेंट पॉइंट देखो, गंगा नदी का उद्गम उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है। भाई गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री हिमनद से। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, जो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी कहाँ से निकले? यमुनोत्री हिमनद से। ठीक है, गंगा
नदी जिसे पद्मा नदी, बांग्लादेश में पद्मा, ब्रह्मपुत्र जमुना, मतलब बांग्लादेश में तो इसे जमुना के नाम से तथा बाद में मेघना के नाम से बहती है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो प्रयागराज से हल्दिया तक गंगा नदी पर स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कहाँ पर स्थित है? गंगा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो। अभी 2008 में गंगा नदी को राष्ट्र नदी तथा 2017 में यमुना नदी के साथ जीवित मानव का दर्जा मिला। राष्ट्र नदी का दर्जा 2008 में मिला गंगा नदी को। ठीक है ना। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ गोमती, रामगंगा, घाघरा, गंडक, बागमती, महानंदा, कोसी, यमुना। यमुना है जो सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा नदी की, तथा सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग डैश किलोमीटर लंबा है। भाई कितने किलोमीटर लंबा है? 14,500। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। जाओ। ठीक है, अगर पूछ ले कि एक समुद्री मील बराबर कितने किलोमीटर हों, तो एक समुद्री मील बराबर होते हैं 1.824 किलोमीटर। ठीक है, वर्तमान देश में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? 111। भारत की समुद्री सीमा 12 समुद्री मील तक है। ठीक है ना। भारत की स्थिति, अगर पूछे भारत की स्थिति, तो भारत है ना 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, विशाखापट्टनम डैश स्थलरुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। कहाँ पे? कौन सा? गहरा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। जाओ। गहरा स्थलरुद्ध अच्छी तरह से बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा? मुंबई बंदरगाह। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला कौन सा बंदरगाह? ज्वारीय बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल पोर्ट है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कांडला बंदरगाह था। भारत के पश्चिमी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह कांडला बंदरगाह, मुंबई, नहावा, सेवापतन और मोरमुआऊ, न्यू मंगलौर तथा कोची। पूर्वी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह, ये तो पश्चिमी तट के, और पूर्वी तट के बंदरगाह देखो, तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया तथा पोर्ट ब्लेयर। ये पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। देखो, पारादीप गहरा तथा लेगून सदृश्य बंदरगाह है। ठीक है, और कोलकाता है जो एक हल्दिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्टल एक नदमुख बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? तो रेलवे ट्रैक की श्रेणी कौन सी नहीं है? फुटगेज। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जाओ। रेलवे ट्रैक की कौन सी श्रेणी नहीं है? फुटगेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था? भाई भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया गया? 1904 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। कब स्थापित किया गया? 1904 में। सीमेंट का आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में हुआ था। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र लगाने का प्रयास 1904 में चेन्नई में किया गया था, परंतु यह असफल रहा। पहला सफल संयंत्र 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा पोरबंदर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है? भाई केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है? एथिरापिल्ली जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? भाई भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई? पश्चिम बंगाल में। किसमें? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। जाओ। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, जूट उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान तथा निर्यातक में दूसरा स्थान है। पहला स्थान है और निर्यातक में दूसरा स्थान। भारत में पहली जूट मिल 1855 में रिसरा को जो कोलकाता के निकट में स्थापित की गई थी। जूट के उत्पादन में पहला तथा दूसरा स्थान क्रमशः पश्चिम बंगाल तथा बिहार का है। भाई जूट के उत्पादन में पहला स्थान पश्चिम बंगाल का और दूसरा है बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक डैश दिनों के बीच होती है। भाई कितने दिनों? 100 से 120 दिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जाओ। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो,
मानसूनी पवनें सर्वप्रथम केरल राज्य के तट से टकराती हैं। भाई मानसूनी जो पवनें सबसे पहले केरल राज्य के तट से टकरावे हैं, ठीक है ना। वर्षा ऋतु का समय काल 15 जून से 15 सितंबर तक। भाई वर्षा ऋतु का कार्य समय कितना, 15 जून से 15 सितंबर तक। तमिलनाडु में अधिकतम वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। भाई उत्तर पूर्वी मानसून से कहाँ पे वर्षा है भाई, तमिलनाडु में। भारतीय मानसून को दक्षिण पश्चिमी मानसून भी कहा जाता है। तो भारतीय जो मानसून है इसे हम दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से भी जाने। भारत की जलवायु मौसमी जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी जलवायु है, मौसमी जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है। भाई मीठे पानी की झील कौन सी नहीं है, सांभर झील। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जाओ, लोकटक झील ये मीठे पानी की झील है, बड़ा पाली भी है और भीमताल भी है मीठे पानी की झील है, लेकिन सांभर झील मीठे पानी की झील ना। और ये सांभर झील कहाँ पे, राजस्थान में स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, लोकटक झील। लोकटक झील मणिपुर में है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान केवल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। मतलब कि लोकटक झील में केवल लामजाओ नेशनल पार्क भी स्थित है, जो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। बेबीनाथ झील केरल में, ये क्या, बेबीनाथ झील कहाँ पे, केरल में। भारत की सबसे लंबी झील है बेबीनाथ झील और ये 96 किलोमीटर लंबी है। श्री हरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। इसी द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है। वुलर झील कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील और ये कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। कौन सी अक्षांश रेखा जो भारत के मध्य से होकर गुजरे, तो कौन सी, कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरे, ठीक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसे 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भी बोले, यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरे। 8 राज्य वो कौन कौन से, गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। ये जो 8 राज्य हैं इनसे होकर कर्क रेखा गुजरे। कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। कहाँ पे काटे हैं, छत्तीसगढ़ में। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा कहाँ पे काटे हैं, छत्तीसगढ़ में। ये याद रखनी है हमें। भारत के सुदूर पूर्व तथा सुदूर पश्चिमी भागों में लगभग 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिसमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को डैश के रूप में जाना जाता है। भाई पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को किसके नाम से जाने हम, काल वैसाखी के नाम से। किसके नाम से, काल वैसाखी के नाम से। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। जाओ, ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल तथा असम राज्य में तेज आर्द्र हवाएं चलती हैं जिससे गर्जन के साथ वर्षा होती है। इन हवाओं के नाम पूर्वी भारत में हम नॉर्वेस्टर के नाम से जाने, बंगाल में काल वैसाखी के नाम से जाने और कर्नाटक में चेरी ब्लासम तथा कॉफी वर्षा के नाम से जाने, केरल में आम्र वर्षा के नाम से जाने हम इन ये जो हवाएं, ठीक है ना। और उत्तरी भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को हम किसके नाम से जाने, लू के नाम से। किसके नाम से, लू के नाम से। और शीतकालीन वर्षा को भारत में स्थानीय तौर पर महावट के नाम से जाने। किसके नाम से जाने, महावट के नाम से। तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को वर्षा ऋतु या फ्रेश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है। भाई खरीफ की फसल और रबी की फसल दोनों में उगाया जाता है। कौन से, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जाओ, अरंडी के बीज, ठीक है ना। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, रबी की फसल अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च और अप्रैल में काटी जावे, ठीक है। रबी की जो फसल है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जावे और मार्च अप्रैल में काटी जावे। ये जो फसल है, रबी की फसल गेहूँ, जौ, सरसों, मटर, रई और अलसी, ये रबी की फसल है। और खरीफ की फसल जून और जुलाई में बोई जावे और सितंबर और अक्टूबर में काटी जाती है, ठीक है। ये जो खरीफ की फसल है, गन्ना, तिलहन, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, सोयाबीन, तिल, ये हमारी खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और जायद की फसलें जो मार्च और अप्रैल में बोई जावे और जून और जुलाई में काटी जावे। जायद की फसल है ककड़ी, खीरा, तरबूज, करेला, ये कैसी, जायद की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? भाई अरब सागर में कौन सी नदी गिरे? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है जो अरब सागर में जाकर गिर जावे। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ ताप्ती नदी, साबरमती और शरावती, मांडवी, पेरियार तथा पंबा। ये कौन सी? ये अरब सागर में जाके गिर जावे, ठीक है ना। माही, तापी, नर्मदा, मांडवी नदियाँ ज्वारनदमुख बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, उस स्थान को पहचानिए जहां उष्णकटिबंधीय तूफान उत्पन्न होते हैं। भाई उष्णकटिबंधीय तूफान कहाँ पे उत्पन्न हुए? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय तूफान उत्पन्न हुए, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को छोड़कर उत्पन्न होते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम तथा उनके प्रमुख क्षेत्र। भाई उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम देखो, हरिकेन ये कहाँ पे आवे? कैरोबियन सागर में हरिकेन। और टाइफून चीन सागर में टाइफून। विली विलीज उत्तर ऑस्ट्रेलिया तट हिंद महासागर में इन्हें चक्रवात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जाओ, चिनाब नदी है जो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। कहाँ पर गिरा है? अरब सागर में। सिंधु नदी की सहायक नदी श्योक, गिलगित, सिंगार, काबुल, जास्कर, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी दमचौक के पास भारत में प्रवेश करती है। भारत में कहाँ पे प्रवेश कर रहा है? दमचौक के पास, दमचौक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? भाई सतलुज नदी पर कौन सी परियोजना बनाई गई है? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। जाओ, भाखड़ा नागल बांध परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना। भारत का सबसे ऊंचा बांध भागीरथी नदी पर स्थित टेहरी बांध है। भाई भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? टेहरी बांध। और यह कहाँ पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है टेहरी बांध। इंदिरा गांधी, देखो नेक्स्ट देखो, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर। यह नहर हरी के बैराज से निकलती है। कहाँ से निकले? हरी के बैराज से निकले इंदिरा गांधी नहर। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो महानदी पर स्थित है, हीराकुंड बांध। भारत की प्रमुख बहुउद्देश्य परियोजना और उनके मतलब नदी परियोजना का नाम, तुलबुल परियोजना किस नदी पे? झेलम नदी पे तुलबुल परियोजना। उरी परियोजना झेलम नदी पे। किशनगंगा परियोजना किशनगंगा नदी पे, ठीक है ना। दुलस्ती परियोजना चिनाब नदी पे। और पोगबाद परियोजना व्यास नदी पर। और नाथपा झाकरी परियोजना सतलुज नदी पे। नाथपा झाकरी परियोजना सतलुज नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। कौन सा सबसे छोटा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं लक्षद्वीप में? 36। तथा सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय द्वीप है। भारत का क्षेत्रफल, लक्षद्वीप का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत का क्षेत्रफल कितना? 32 वर्ग किलोमीटर। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल कितना? 32 वर्ग किलोमीटर। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी दमन है। यह द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। अगर पूछे 10 डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान तथा कार निकोबार को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल। पुदुचेरी एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो तीन राज्यों में फैला है। वो 3 राज्य हैं, यमन आंध्र प्रदेश में, कराईकल तमिलनाडु में और माहे केरल में। ये जो 3 आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में, इन 3 राज्यों में फैला है पुदुचेरी, ठीक है। आंध्र प्रदेश में यमन है और तमिलनाडु में कराईकल है और केरल में माहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश कराने से रोकता है? प्रवेश कराने से कौन सा साइबेरियन प्रवेश कराने से रोकता है पर्वत? कौन सा पर्वत है जो भारत में रोके? ऑप्शन नंबर
डी हमारा राइट आंसर है। जाओ हिमालय पर्वत, कौन सा? हिमालय पर्वत। इंपोर्टेंट पॉइंट देखो, हिमालय वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है हिमालय। हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ? मध्य प्रदेश राज्य में। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? भाई भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ? चीन के साथ। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है 1962 में। इंपोर्टेंट पॉइंट देखो, भारत तथा भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम गेलुफू। गेलुफू गेलुफू भारत और भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है गेलुफू। भारत चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा मैकमोहन। भारत तथा पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा डूरंड रेखा ना रेड क्लिफ रेखा। डूरंड रेखा तो भारत और अफगानिस्तान के बीच है, ठीक है। वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है डूरंड रेखा, और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? सबसे दक्षिणी सिरे का नाम है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कॉल ये सबसे उत्तरी सिरा है हमारा भारत का, ठीक है ना। इंपोर्टेंट पॉइंट देखो, इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जो कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है। कैलीमेयर पॉइंट तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कैलीमेयर पॉइंट कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर। उकाई बांध ताप्ती नदी पर। उकाई बांध है ताप्ती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपोर्टेंट पॉइंट देखो, उकाई बांध को बल्लभ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह ताप्ती नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर के बाद सरदार सरोवर के बाद गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा? उकाई बांध। उकाई बांध का उपयोग तापी जिले के उकाई शहर में बिजली उत्पादन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इंपोर्टेंट बांध वो हमें याद रखने। इंपोर्टेंट बांध जैसे पूछ ले कोई भी, सामाशिला बांध किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। सामाशिला बांध आंध्र प्रदेश में पेन्ना नदी पे। टेहरी बांध है उत्तराखंड में भागीरथी नदी पे। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी नदी पर। फरक्का बांध है पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर। और सलाय बांध परियोजना कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। उरी बांध कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पे। उरी बांध झेलम नदी पे जम्मू कश्मीर में। और रेहंद बांध है उत्तर प्रदेश में। रेहंद बांध उत्तर प्रदेश में रेहंद नदी पर। मेथन बांध है झारखंड में बराकर नदी पर। और जवाहर सागर बांध है राजस्थान में चंबल नदी पर। नागार्जुन बांध है तेलंगाना में कृष्णा नदी पर। और इडुक्की बांध केरल राज्य में पेरियार नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? घाट प्रवाह। कौन सी? घाट प्रवाह। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। देखो नदी और उसकी सहायक नदी देखो, अगर पूछ ले कि यमुना नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है, तो यमुना नदी की चंबल, सिंध, केन, बेतवा, हिंडन और टोंस, ये है यमुना नदी की सहायक नदी। अगर पूछे कृष्णा नदी की सहायक नदी, तो कृष्णा की घाट प्रवाह, तुंगभद्रा, कोयना और माल प्रवाह। कावेरी नदी की सहायक नदी है हेमावती, भवानी, काबिनी, अक्रावती। और नर्मदा नदी की सहायक नदी है ओशांग, गंजाल, तवा। दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर, कोनार। और चंबल नदी की सहायक नदी बनास और पावर्ती। भारत नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? भाई कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, एक की। ऑप्शन नंबर एक हमारा ए राइट आंसर है, एक राज्य की। सिक्किम के साथ एक राज्य की सीमा लगे, ठीक है। सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में 16 मई 1975 को भारत का राज्य बनाया गया था। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा के बाद दूसरा सबसे छोटा राज्य है कौन सा? सिक्किम। भारत में एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है जिसकी सीमा सिक्किम से लगती है। सिक्किम के साथ किसकी सीमा लगा है? पश्चिम बंगाल की सीमा लगा है सिक्किम के साथ। एकमात्र एक ही राज्य है जिसकी सीमा लगा है, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भारतीय राज्यों की सूची। भूटान से किस किस राज्य की सीमा लगा है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा लगे। और बांग्लादेश से लगा है पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम की सीमा लगे।
चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लेकर लगे। म्यांमार के साथ लगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा। नेपाल के साथ बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा लगे। पाकिस्तान से लगे लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर की सीमा साझा करें। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है जाएगा। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाए। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई। छत्तीसगढ़ देश के 26वें राज्य के रूप में दर्ज हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, महत्वपूर्ण बिंदु, प्रमुख राज्यों के स्थापना दिवस। अगर पूछा आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को। तेलंगाना की स्थापना हुई 2 जून 2014 को। अरुणाचल प्रदेश की 20 फरवरी 1987 को। गोवा की स्थापना हुई, गोवा दिवस मनाया जाता 30 मई को। ठीक है ना। स्थापना हुई 30 मई 1987 को। गुजरात की स्थापना हुई 1 मई 1960 को, तो 1 मई को गुजरात दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को। उत्तराखंड की स्थापना हुई 15 नवंबर 2000 को। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को। उत्तराखंड की स्थापना हुई 9 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर को। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर है जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है? भाई नर्मदा नदी कहाँ से निकले? अमरकंटक की पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है जाओ। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा? अमरकंटक की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंद महासागर कौन सा समुद्री बंदरगाह स्थित है? भाई हिंद महासागर में कौन सा समुद्री बंदरगाह स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है जाओ। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है जाओ। हिंद महासागर में कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो कोचीन पोर्ट केरल बंदरगाह। कोचीन पोर्ट केरल बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो इससे, अरब सागर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में हिंद महासागर का भाग है। हिंद महासागर में कई समुद्री बंदरगाह स्थित है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई कोचीन पोर्ट केरल आदि स्थित है। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का मोती मालदीप को कहा जाता है। हिंद महासागर का मोती मालदीप को कहा जाता है। अगर पूछो हिंद महासागर का मोती तो किसे कहा जाता है? मालदीप को। सेशल्स द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। सेशल्स द्वीप कहाँ पे स्थित है? हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? भाई काजू के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है जाओ। लाल लेटेराइट मिट्टी। ये कहाँ पे पाई जावे? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जावे लाल लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, काजू की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लाल लेटेराइट मिट्टी है। इसकी खेती केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों में की जाती है। भाई जो काजू है इसकी खेती कहाँ कहाँ पे की जाए? केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। ठीक है। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मृदाएं, भारत में कौन कौन सी मृदा, मतलब कौन कौन सी मिट्टी पाई जाए? तो पर्वतीय मृदा, जलोढ़ मिट्टी या मृदा बोल रही है। ठीक है ना। लाल और पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और शुष्क मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोलिया सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? डोला सादिया पुल किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है जाओ। ब्रह्मपुत्र नदी पे डोला सादिया पुल बनाया गया है। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, भूपेन हजारिका सेतु या डोला सादिया पुल भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसका उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह 9.15 किलोमीटर लंबा सेतु लोहित नदी पर बना है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक मुख्य उपनदी है। इसका एक छोर अरुणाचल प्रदेश के डोला कस्बे में, दूसरा छोर असम के तिनसुकिया जिले में सादिया कस्बे में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, अब देखो भारत के सबसे लंबे पुल डोला सादिया पुल कहाँ पे है? असम और अरुणाचल प्रदेश में, और ये लोहित नदी पे बना हुआ डोला सादिया पुल। दिबांग नदी पुल कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, दिबांग नदी पे। महात्मा गांधी सेतु कहाँ पे स्थित है? बिहार में, गंगा नदी पर। और बांद्रा के वर्ली दक्षिण मुंबई महिल खाड़ी में स्थित है। और बोगीबील ब्रिज कहाँ पे स्थित है? धेमाजी के डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? भाई लोनार झील कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है जाओ। लोनार झील कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रामसर संधि को 2 फरवरी 1921 में रामसर शहर ईरान में अपनाया गया था।
भारत में यह संधि 1 फरवरी 1982 में लागू हुई। 2 फरवरी 2014 तक भारत में 80 रामसर साइट हैं। भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का, और ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में चिल्का झील। और सबसे छोटी साइट रेणुका वेटलैंड है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों से निकलने वाली 2 जलधाराएं चंद्र और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती हैं? चंद्र और भागा कौन सी नदी बनावे? चिनाब नदी। कौन सी? चिनाब नदी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है जाएगा। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है। चंद्रभागा है चिनाब नदी को बोला जाता है हिमाचल प्रदेश में। चिनाब नदी की परियोजना कौन कौन सी है? बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती, ये चिनाब नदी की परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? भाई कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है जाओ। नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय। नेताजी जन्म स्थान कहाँ पे स्थित है? कटक में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस घर में रहते थे उसका नाम जानकीनाथ भवन था। क्या नाम था उसका? जानकीनाथ भवन, जिसे बाद में एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया। यह पर्यटकों में काफ़ी लोकप्रिय है। अगर पूछे कि राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। और भारतीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? या कोलकाता में। भारतीय संग्रहालय कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर पूछे सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। और प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। नेपियर संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष लागू हुआ था। भाई भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है जाओ। भारत सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को देश में वन्यजीवों की सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी और व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रबद्ध मंजीरा और मनेर नदियां डैश नदी की दाहिनी सहायक नदी है। भाई किस नदी की? गोदावरी नदी की। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है जाओ। गोदावरी नदी की। प्रेवर नदी, मंजीरा नदी और मनेर नदी गोदावरी नदी की दाहिनी सहायक नदी हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरे? देखो, कावेरी नदी, महानदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मांडी नदी, वैतरणी नदी और स्वर्णरेखा नदी, ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरे हैं। और अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरे? मांडवी नदी, साबरमती, माही, ताप्ती और नर्मदा, ये अरब सागर में जाके गिरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैश और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। देखो, नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा की ओर बहे? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। और मध्य प्रदेश से निकलने वाली दोनों नदियां अरब सागर मतलब खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ पे गिरे हैं? खंबात की खाड़ी में। नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? ओरसंग, कौन सी? ओरसंग, शक्कर, हिरन, तवा, गंजाल और बंजार, ये नर्मदा नदी की सहायक नदी हैं। नर्मदा नदी पर जबलपुर के भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात बना है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? भाई जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है जाओ, सिंधु नदी। इंपोर्टेंट पॉइंट देखो, जास्कर और लद्दाख के बीच सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी लद्दाख की जीवन रेखा है। सिंधु नदी लद्दाख की जीवन रेखा है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी कहाँ पर जाकर गिरा है? अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिलवाड़ा और जरगा पर्वतीय चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भाई किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है जाओ। इंपोर्टेंट पॉइंट देखो, दिलवाड़ा पर्वत चोटी राजस्थान में स्थित है जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 1442 मीटर। जरगा पर्वत चोटी राजस्थान के उदयपुर जिले में है जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी? गुरु शिखर। अगर पूछो कि लूनी नदी अरावली पर्वत से ही निकलती है। लूनी नदी कहाँ से निकले? अरावली पर्वतमाला से निकले लूनी नदी। अरावली पर्वत का विस्तार दिल्ली रिज से आरंभ होकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तिराप और नोआ नदियां किस भारतीय राज्य में बहती हैं? तिराप और नोआ नदियां किस भारतीय राज्य में बहे? अरुणाचल प्रदेश में। किसमें? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है जाओ। इंपोर्टेंट पॉइंट देखो, तिराप नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में बहती है और इसका विलय बूरही दिहिंग नदी में हो जाता है। और नोआ नदी की अरुणाचल प्रदेश
में बहती है। अरुणाचल प्रदेश की अन्य महत्वपूर्ण नदी ब्रह्मपुत्र है। इस नदी के महत्वपूर्ण तथ्य है। उद्गम कहाँ से है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास चेमायाडुंग नदी से, हिमनद से, चेमायुंगडुंग हिमनद से। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाने हम, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाने। अरुणाचल प्रदेश में यह यांगयाप दर्रे द्वारा प्रवेश करती है। यहाँ इसे देहंग कहते हैं। यहाँ इसे क्या बोले? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को देहंग बोले। देहंग तथा लोहित नदी के संगम के बाद यह नदी ब्रह्मपुत्र कहलाती है। कौन सी, क्या कहलावे? ब्रह्मपुत्र। इंपोर्टेंट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित हैं? भाई आंध्र प्रदेश में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। जाओ, पालकोंडा। पालकोंडा की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में स्थित है पालकोंडा की पहाड़ियाँ। इंपोर्टेंट पॉइंट देखो, पालकोंडा पहाड़ियाँ भारत के दक्षिण भाग में पूर्वी घाट का भाग है। यह आंध्र प्रदेश राज्य की अनंतपुर जिले में कुंडप्पा जिले में स्थित है। महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भाई अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो इंपोर्टेंट पॉइंट, अनाईमुडी प्रायद्वीपीय पठार तथा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तथा यह चोटी अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। नीलगिरी तथा अन्नामलाई के बीच पालघाट दर्रा स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच पालघाट दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में कौन सी गिरा है? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। जाओ, नर्मदा नदी कहाँ पे जा गिरा है? अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। जाओ, इंपोर्टेंट पॉइंट देखो, छतों पर वर्षा के जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य तमिलनाडु है। इस योजना को 2001 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया? 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्नौर में हंगरंग घाटी के सेलखार और चोंगो के साथ स्पीति घाटी के निम्नलिखित घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को निम्न में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? कौन सा दर्रा जोड़ता है? लेप्चा दर्रा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। कौन सा दर्रा? लेप्चा दर्रा। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे सिपकिला दर्रा है, शिमला और तिब्बत जोड़े। रोहतांग दर्रा मनाली से लेह को जोड़ता है और बाड़ालाचा दर्रा लेह से मनाली को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चावल की खेती की जाबू प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है? जल संचयन की स्वदेशी विधि कौन सी है? नागालैंड में। कहाँ पे? नागालैंड में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जाओ, नागालैंड में। इंपोर्टेंट पॉइंट देखो, चावल की खेती की जाबू प्रणाली भारत के नागालैंड राज्य में प्रचलित है। भाई चावल की खेती जो ये जाबू प्रणाली है, कहाँ पे प्रचलित है? नागालैंड में। नागालैंड मूलतः कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की लगभग 70% जनता कृषि पर निर्भर है। जाबू का मतलब पानी को तालाब में इकट्ठा करना है। भाई जाबू का मतलब क्या है? जाबू का मतलब है पानी को तालाब में इकट्ठा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी देश में अलकनंदा में मिलती है। भाई मंदाकिनी नदी कहाँ किस में मिला? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में जाकर अलकनंदा में मिल जाए। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, रुद्रप्रयाग। इंपोर्टेंट पॉइंट देखो, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और महानंदी नदी का संगम होता है। अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपंत हिमानी से है। भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से। भागीरथी नदी कहाँ से निकला है? गंगोत्री हिमनद से। देवप्रयाग में अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है तथा इसके बाद यह गंगा नदी कहलाती है। कौन सी नदी कहलावे? गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। जाओ, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। कहाँ पे? तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में 21 अगस्त 1993 के द्वारा स्थापित किया गया था। भाई कब स्थापित किया गया? 21 अगस्त 1993। अब देखो इंपोर्टेंट पॉइंट हमें याद रखने, अगर पूछा कि राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक कहाँ पे है? मुंबई में। मतलब नाबार्ड कहाँ पे अवस्थित है? मुंबई में। राष्ट्रीय चावल शोध स्थान कहाँ पे? कटक में। और भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उमानंद असम में स्थित एक डैश है। भाई उमानंद क्या है? एक द्वीप है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उमानंद एक द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है?
थोसेगढ़ जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। जाओ, किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। अब देखो जोगनी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। और बूढ़ा घाघ जलप्रपात झारखंड में। बरकाना जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। और चचाई जलप्रपात कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? भाई किस स्थान को? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जाओ, असम को लाल नदी और नीली नदी पहाड़ियों की भूमि के नाम से भी जाने हम असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, असम को अक्सर लाल नदी और नीली पहाड़ियों की धरती कहा जाता है। यह चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध कौन सी है? असम है प्रसिद्ध है। असम की ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी तथा पहाड़ियों को नीली पहाड़ियाँ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्र भूमि सांभर झील स्थित है? भाई सांभर झील कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। सांभर झील कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। अगर पूछा कि कोलेरू झील कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में। हुसैन सागर झील तेलंगाना में। और लोनार झील कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। और होफलांग झील कहाँ पे स्थित है? असम में। लोकटक झील मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? भाई घाघरा नदी की सहायक नदी है सरयू नदी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। सरयू नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। घाघरा नदी की लंबाई लगभग 1080 किलोमीटर है, जो तिब्बत के मामचाचुंग हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकले? मामचाचुंग हिमनद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माउंट सिनीओल्वू भारत के किस राज्य में स्थित है? माउंट सिनीओल्वू किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जाओ, सिक्किम में। माउंट सिनीओल्चू कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बांध से संबंधित है। निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर बना है? भाई कावेरी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? कृष्णराज सागर जिसे हम मेट्यूर बांध के नाम से भी जाने हैं, किस नदी पर बना हुआ? कावेरी नदी पर। अगर पूछे कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो हीराकुंड बांध है महानदी पर, जो उड़ीसा में स्थित है। और मेथेन बांध किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? वेनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। जाओ, गोदावरी नदी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में बहती है। नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के पे। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा भी किसे बोले हम? गोदावरी नदी को। यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती? भाई नेपाल से किस राज्य की सीमा ना लगे? असम से। असम की सीमा पश्चिम बंगाल की नेपाल से लगे, उत्तर प्रदेश की भी लगे, उत्तराखंड की भी लगे, लेकिन असम की सीमा नेपाल से ना लगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। जाओ, अब देखो भारतीय राज्य असम की सीमा नेपाल देश से नहीं लगती है। असम की सीमा नेपाल के साथ ना लगे। नेपाल से 5 राज्यों की सीमा लगे। कौन कौन सी है वो? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इन 5 राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगे। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। भाई भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगा? 7 देशों के साथ। वो 7 देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। और सबसे अधिक लगे बांग्लादेश के साथ। कितनी लगे? 4096 किलोमीटर। और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया? भाई भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया? मैसूर में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। जाओ दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी जीडी के लिए। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है? मेघालय में कौन सी ना? डाफला पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। जाओ, जयंतिया पहाड़ियां, गारो, खासी, जयंतियां ये मेघालय में स्थित हैं, लेकिन डाफला पहाड़ियां ये मेघालय में ना स्थित है। ये कहाँ पे? असम में स्थित है। ये असम और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सलाल हाइड्रोइक इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन किस नदी पर बनाया गया? चिनाब नदी पर। किसमें? चिनाब। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जाओ, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ पे बनाया गया? चिनाब में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर पूछा कि उरी परियोजना किस नदी पे है? तो झेलम नदी पे। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पे। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे। किशनगंगा परियोजना किशनगंगा नदी पे। और दुलहस्ती परियोजना किस नदी पे? चिनाब नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च बांध है, मतलब सबसे ऊंचा बांध कौन सा भारत का, तो टेहरी बांध। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। जाओ टेहरी बांध, और यह कहाँ पे, उत्तराखंड में टेहरी बांध। टेहरी बांध 261 मीटर ऊंचा बांध है टेहरी बांध, जो उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर बना है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है, और हीराकुंड बांध किस नदी पे, महानदी पे हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, भारत में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत डैश में हुई थी, भाई कब शुरुआत हुई, 2009 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। जाओ हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में शुरू की गई थी। यह उन राज्यों में शुरू की गई थी जहां हिम तेंदुओं की आबादी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल संग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, भाई यमुना नदी के जल क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा राज्य है, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं, अबोर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। जाओ अबोर पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, है हमारा, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है, शारदा नदी की। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है, शारदा नदी की। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इंपोर्टेंट पॉइंट देखो, सरयू नदी शारदा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, और सरयू नदी को घाघरा तथा मानस नंदिनी के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिठनकोट में डैश नदी में मिल जाती हैं, भाई पंजाब के कहाँ पे, सिंधु में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। सिंधु नदी में मिल जावे ये 5 की नदियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पंजाब की प्रमुख 5 नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये पंजाब की 5 नदियां हैं। ठीक है, ये 5 नदियां मिठनकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। कहाँ पे मिल जाए, सिंधु नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हेगेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो हेगेनकल जलप्रपात किस राज्य में, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, भाई महानदी के बारे में कौन सा कथन गलत है, हमें वो बताना हो। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। जाओ यह अरब सागर में गिरती है, ये गलत है, ये अरब सागर में ना गिरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में यूमथांग घाटी स्थित है, यूमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है, सिक्किम में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। जाओ यूमथांग घाटी किस राज्य में, यूमथांग घाटी सिक्किम में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। जाओ यूमथांग घाटी सिक्किम राज्य में हिमालय पर्वत से घिरी हुई है। यह गंगटोक से 148 किलोमीटर पर स्थित है। यूमथांग घाटी को फूलों की घाटी भी कहा जाता है, यूमथांग घाटी को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। चुंबी घाटी, यह घाटी भारत, चीन तथा भूटान के मिलन बिंदु पर स्थित है। डोकलाम क्षेत्र इसी क्षेत्र का हिस्सा है। चंबू घाटी का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, युमथांग घाटी यह पाकिस्तान भी सिक्किम में स्थित, यह घाटी भी सिक्किम, भाई युमथांग घाटी कहाँ पे, यह घाटी भी सिक्किम में स्थित है। यहाँ पर रोडोडेंड्रॉन झाड़ियाँ पाई जाती हैं, रोडोडेंड्रॉन झाड़ियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, कदम बांध कदम नदी और डैश नदी के संगम पर स्थित है, किस पे, गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। कदम बांध कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है, भाई थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, लूनी नदी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी डैश का मुख्य स्रोत है, किसका, झेलम का। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, झेलम का। झेलम सिंधु की सहायक नदी है, जो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल पर्वत में स्थित बेरीनाग बिंदु से निकलती है। किशनगंगा नदी झेलम नदी की सहायक नदी है, किशनगंगा नदी झेलम नदी की सहायक नदी है, जिसे पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान में से किसके नाम से जाने हम, नीलम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, भाई सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, जाओ अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बैरल द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरल द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है।
गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से स्थित है। भाई कहाँ पे स्थित है? पिंजौर में। कहाँ पे? पिंजौर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है जाएगा। भारतीय संरक्षण एवं प्रजनन भारतीय गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भारत के हरियाणा राज्य के पिंजौर शहर में वीर शिकारगढ़, कहाँ? वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर स्थित है। हाल ही में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में 150 गिद्ध देखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी डैश है। भाई अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है जाओ। कंगतो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है जाओ। कंगतो पूर्वी हिमालय की भारत व तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ है। अरुणाचल प्रदेश राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा? कंगतो। कामेट चोटी भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। कामेट। नुनकुन चोटी कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में। नुनकुन चोटी लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हुड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, स्वर्णरेखा नदी पर। हुंडरू जलप्रपात झारखंड की रांची स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। यह जल 320 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जो राज्यों के उच्चतम जलप्रपातों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, झारखंड के प्रमुख जलप्रपात अगर पूछे, गौतम धारा जो किस नदी पे? रारू नदी पे। और साडनी जलप्रपात शंख नदी पे। दसम जलप्रपात कांची नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? प्रथम परियोजना कौन सी है? केन बेतवा नदी। केन बेतवा परियोजना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से कौन से देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनू पुल से जुड़े हैं वो कौन कौन से? भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, भारत बांग्लादेश। 1.8 किलोमीटर लंबा पुल त्रिपुरा राज्य की फेनी नदी पर बना है। फेनी नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहने वाली एक नदी है। इसमें दोनों देश भारत और बांग्लादेश जुड़े हैं। इस सेतु को मैत्री सेतु भी कहा जाता है। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा लगे 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगे बांग्लादेश के साथ भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मीजे हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है। मीजे हिल्स और मणिपुर हिल्स को कौन सी नदी जोड़े? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी जोड़े? चिन। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, चिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा अरावली पर्वतमाला से। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी स्थित है कहाँ पे? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है जागो। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है। वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? लूनी नदी की। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, लूनी नदी। जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है जो लूनी नदी की एक सहायक नदी है। यह राजस्थान राज्य में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर पूछे कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पे? तो चंबल नदी पे। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पे। और बीसलपुर बांध किस नदी पे? बनास नदी पे। किस पे? बनास नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रचना दोआब निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? रचना दोआब किन दो नदियों के बीच स्थित है? रावी और चिनाब। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, रावी और चिनाब नदी के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपोर्टेंट पॉइंट देखो, व्यास और रावी नदी के बीच बड़ी दोआब स्थित है। और व्यास और सतलुज नदी के बीच वेस्ट दोआब स्थित है। और चिनाब और झेलम के बीच जांच दोआब स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में देश की प्राचीन झीलों में से एक लेंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? किस शहर में? भोपाल में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, भोपाल में स्थित है। अगर पूछो खुरपाताल, नौकुचियाताल, रूपकुंड, ये कहाँ पे किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। नल सरोवर, कंकरिया और हमरिस कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। पिछोला, पंचपद्रा, राजसमंद और डीडवाना ये कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। और उमियम कहाँ स्थित है? मेघालय में। पाला कहाँ पे स्थित है? मिजोरम में। पाला मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हसदेव और जोंक नदियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चिल्का झील
जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, उड़ीसा में। अगर पूछे बंगाल टाइगर, टाइगर को वर्ष डैश में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था? भाई राष्ट्रीय पशु स्वीकार कब किया गया? 1972 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है जाओ। बंगाल टाइगर को 18 नवंबर 1972 को राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। टाइगर स्टेट के नाम से हम किसे जाने? मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा बांध स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया? स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया? चांडिल। कौन सा? चांडिल बांध। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। देखो चांडिल बांध किस नदी पर? स्वर्णरेखा नदी पर। चांडिल बांध स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। यह बांध झारखंड राज्य में स्थित है। चांडिल बांध किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है? कौन सी? धारावी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, धारावी बस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक किस राज्य की? केरल की। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, केरल राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत की निम्नलिखित में से किस झील को रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया? भाई कौन सी झील को रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। डल झील को रामसर साइट में शामिल नहीं किया गया। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। और कीठम झील कहाँ पे? कीठम झील है उत्तर प्रदेश में। लोकटा झील मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कबिनी नदी। कबिनी नदी इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? कबिनी नदी किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी नदी की। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। कावेरी नदी की सहायक नदी है कबिनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी भारत की पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? फिर पूरब की पश्चिम से ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है? कौन सी नदी? चिनाब नदी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, चिनाब नदी। गोरीचैन डैश में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? भाई गोरीचैन में स्थित सबसे ऊंची पर्वत ये गोरीचैन है, किस राज्य में सबसे ऊंची चोटी पर्वत है, मतलब सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश में गोरीचैन ये कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है गोरीचैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो ये गोरीचैन पर्वत चोटी भारतीय राज्य के अरुणाचल प्रदेश में तवांग और पश्चिम कामेंग जिले में के बीच मौजूद एक पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा सूती वस्त्र केलिको की उत्पत्ति वर्तमान में डैश राज्य में हुई? किस राज्य से? केरल। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, अगर पूछे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। भारत का मैनचेस्टर कानपुर को बोला जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। और पूर्व का बोस्टन किसे बोला जाता है? अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन भी बोला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आदि कैलाश पर्वत डैश राज्य में स्थित है? आदि कैलाश पर्वत किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। आदि कैलाश पर्वत उत्तराखंड में स्थित है। आदि कैलाश पर्वत उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? काली नदी। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? काली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है? कौन सी? ऑप्शन नंबर डी हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। देखो भरतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में वन्य संरक्षण अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था? भाई वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1980 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत भारत की और बांग्लादेश से होकर बहती है? कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत और बांग्लादेश देश के प्रमुख उत्पादक हैं किसके? जूट के। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। भारत और बांग्लादेश जूट के प्रमुख उत्पादक हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। भारत और बांग्लादेश जूट के उत्पादक में सबसे बड़े देश हैं। जूट उत्पादन में बांग्लादेश विश्व बाजार में भारत के मुख्य प्रतियोगी के रूप में उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
धिनोधर धिनोधर पहाड़ियाँ किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो धिनोधर पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जाओ, धिनोधर पहाड़ियाँ गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार निम्नलिखित में से किस वन सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं? कौन से वन है ये? मैंग्रोव वन। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, मैंग्रोव वन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्मकाल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? कौन से वन? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। जाओ, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। जाओ, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के वृक्ष शुष्क ग्रीष्मकाल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जाओ, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट श्रृंखला के रूप में उड़ीसा से तमिलनाडु तक विस्तृत है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है और इसकी ऊंचाई 150 मीटर है। महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी? 1501 मीटर। कितनी? 1501 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल की पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। जाओ, पाटली जो पहाड़ियाँ ये पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? मीठे पानी की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन सी है? कंवर झील। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जाओ, कंवर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल्स उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे? चेन्नई को। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। जाओ, चेन्नई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में नैवेली क्षेत्र लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। लिग्नाइट एक निम्न गुणवत्ता वाला भूरे रंग का कोयला होता है तथा इसमें कार्बन की मात्रा 40% से 55% तक होती है। भारत के झारखंड राज्य में सबसे अधिक कोयले के भंडार पाए जाते हैं। कोयले के भंडार सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक 2 जलधाराओं से बनी है? गंडक। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। जाओ, गंडक है ये जो काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक 2 जलधाराओं से मिलकर बनी है गंडक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपोर्टेंट पॉइंट, गंडक नदी 2 नदियों काली गंडक और त्रिशूल गंगा से मिलकर बनी है। गंडक नदी गंगा के उत्तरी तट से मिलने वाली सहायक नदी है। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। गंडक नदी को नेपाल में गंडकी और नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोरोमंडल का मैदान भारत की डैश दिशा में अवस्थित है? कोरोमंडल का मैदान भारत के दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। जाओ, भारत के दक्षिण में स्थित है कोरोमंडल का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इंपोर्टेंट पॉइंट देखो, कोरोमंडल का मैदान भारत के पूर्वी तटीय मैदान का एक भाग है। कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच स्थित है। कोरोमंडल का मैदान भारत के दक्षिणी हिस्सों में अवस्थित है। निर्वात मानसून के कारण कोरोमंडल तट पर सर्दियों में वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून को अक्टूबर हीट के रूप में भी जाना जाता है। कोरोमंडल का पुराना नाम चोलमंडलम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? कौन सा समुद्री तट अरब सागर का नहीं है? राधानगर बीच। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जाओ, राधानगर बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्कला, चौबारा, चबाकड और नत्तिका डैश भारत राज्य में समुद्र तट है। समुद्र तट कहाँ किसके हैं? केरल के समुद्र तट है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को डैश के रूप में भी जाना जाता है? झूम के नाम से जाने में। किसके नाम से? झूम के नाम से। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जाओ, उड़ीसा में। अगर पूछा कि मनाली स्टेशन किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। और लेह स्टेशन लद्दाख में। ऊटी तमिलनाडु में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में और गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में स्थित है और कुर्ग कर्नाटक में स्थित है और दरिंगबाड़ी उड़ीसा में स्थित है। दरिंगबाड़ी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाफला की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? डाफला की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य के पूर्वोत्तर में मिसमी पहाड़ियाँ और पश्चिमी भाग में डाफला पहाड़ियाँ स्थित हैं। इन पहाड़ियों का नामकरण यहाँ पर निवास करने वाली जनजातियों के नाम पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काकरापार सिंचाई परियोजना डैश नदी पर स्थित है? किस नदी पर? ताप्ती नदी पर। काकरापार सिंचाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। काकरापार सिंचाई परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है। ताप्ती या ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है और रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो अगर पूछे कि कैगा जलप्रपात कहाँ पे है? कर्नाटक में। और कलपक्कम कहाँ पे? तमिलनाडु में। तारापुर कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कुडनकुलम तमिलनाडु में। और रावत भाटा राजस्थान में। रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ पे स्थित है? ये राजस्थान में। और काकरापार परमाणु संयंत्र गुजरात में। और नरोरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश में। नरोरा कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय स्थल धौलाधार पर्वत श्रेणियों में स्थित है? धौलाधार में कौन सी स्थित है? डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, जाओ डलहौजी। इंपोर्टेंट पॉइंट देखो, डलहौजी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। डलहौजी कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में स्थित नैनीताल शहर की मुख्य झीलें नैनी है और इसी के नाम पर इस शहर का नैनीताल पड़ा। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में तथा कलिम्पोंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। दोस्तों जो इंडियन ज्योग्राफी वो हमारी कंप्लीट है गई। अब अगली वीडियो में हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।